हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज हम राजनीति विज्ञान का एक अन्य टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ डिस्कस करेंगे। ये मानव स्वभाव है कि जब जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब जब युद्ध होते हैं, उसको ख़त्म करने के शांति के प्रयास शुरू हो जाते हैं। जब नेपोलियन युद्ध हुए तो होली अलायंस की स्थापना हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक हुआ। राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही कम समय में हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही द्वितीय विश्व युद्ध मुख्यतः मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि 26 राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र जापान, जर्मनी और इटली के मध्य हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक संस्था के बारे में इन सब ने सोचा और उन्होंने उसको नाम दिया यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र। मतलब राष्ट्र सब संयुक्त होकर सोचेंगे कि आगे से युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होता है तो जहाँ पे युद्ध होता है वहीं का नहीं, सबका नुकसान होता है। जो हारता है उसका तो नुकसान होता ही है और जो जीतता है उसके भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो अब आगे से फ्यूचर में युद्ध ना हो, इस बारे में सोचा जाने लगा। जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य 26 राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों में ये सम्मेलन हुआ कि अब हम सामना करेंगे इनका। 25 अप्रैल 1945 को 50 देश सैन फ्रांसिस्को में मिले, उनका सम्मेलन हुआ और इसके ऊपर आगे कार्य रूप देने की कोशिश की गई। 26 जून 1945 को, यानी 2-3 महीने बाद ही चार्टर को अंतिम रूप दे दिया। चार्टर, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे चार्टर कहा गया है। उसमें चार्टर में एक तो प्रस्तावना है और 111 अनुच्छेद हैं। भारत 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया। भारत ने 30 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कहलाता है। इस पे प्रारंभ में 50 देशों ने साइन किए थे। पोलैंड का प्रतिनिधित्व बाद में प्राप्त हुआ, तो मूल सदस्य के रूप में वह भी है। 51 राष्ट्र हैं। वर्तमान सदस्य 193 हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। देश है होली सी और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे देखा था, ये है प्रतीक चिन्ह। वर्ल्ड का मैप है और ये जैतून की वो है शाखाएं हैं, दोनों और ऊपर से खुली हुई। उनके बीच में ये विश्व का मानचित्र है। खुली हुई का मतलब है कि कोई भी अन्य देश इसमें आना चाहे तो उसका स्वागत है। इसके जनरल सेक्रेटरी, महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। आधिकारिक भाषा इसकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। इसको हम ACEFRS करके भी याद करते हैं। जो ये बीच के 2 है EF, इन्हीं में मुख्यतः कामकाज यहाँ का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का उद्देश्य शांति और सुरक्षा था। विश्व शांति की स्थापना हो तो इसका सबसे पहला है सामूहिक व्यवस्था द्वारा, यानी सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखेंगे और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो भी झगड़े होंगे, उन्हें शांतिपूर्ण समाधान होता है, बातचीत, मध्यस्थता से सॉर्ट आउट हो जाए, समाधान करेंगे। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देंगे। यानी कि देश जो परतंत्र है, जब 45 में बना, बहुत सारे देश परतंत्र थे, उनको जल्द से जल्द वो स्वतंत्र हो सके, इस दिशा में काम करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित और पुष्ट करेंगे। सभी फील्ड्स को देखने की तय किया गया। ये 4 मुख्य उद्देश्य थे। 2 और ऐड हुए, निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, शस्त्रों की होड़ कम की जाए और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों से समानता और न्याय के आधार पर संबंध रखेंगे। इसके सिद्धांत
छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। सब सदस्यों से आशा की जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल काम नहीं करेगा, किसी भी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, आक्रमण करने की ना तो धमकी देगा, ना ही ऐसा कोई काम करेगा जिससे कि शांति और सुरक्षा को खतरा हो, ना ही किसी ऐसे देश की सहायता करेगा जो कि ये करता है, धमकी और स्वतंत्रता का हनन या आक्रमण इत्यादि। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वो उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराया जाएगा और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। इसकी सदस्यता कैसे मिलेगी? एक तो प्रथम तो वही है जो कि जिन्होंने 26 जून 1945 को साइन कर लिए थे। उसके बाद द्वितीय जो वो बन सकते हैं जो शांति प्रिय हो, चार्टर में विश्वास रखते हो। इसके लिए महासभा का 2/3 बहुमत, महासभा में सारे सदस्य आते हैं, जैसे 193 है उस सब है, उनका 2/3 प्लस सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति और 9 में से भी 5 स्थायी। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी, तो 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से कोई देश सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें से 5 ही एक्टिव हैं। ये न्यास परिषद की अभी निष्क्रिय है क्योंकि इसका काम हो चुका है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महासभा। महासभा विश्व की संसद कहा जाता है। इसमें सारे सदस्य इसके सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को वहां पे प्रतिनिधित्व, सारे देश बराबर हैं वहां, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, कोई भी बड़ा देश छोटा नहीं है वहां पे, और सबको एक एक वोट देने का अधिकार है। एक देश एक वोट का अधिकार है। कोई भी देश अपने यहाँ से 5 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भेज सकता है, पर वोट एक ही दिया जाता है। इसका वार्षिक अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। ये कामकाज के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, कई समितियों की स्थापना करते हैं कामकाज के लिए। इनका काम है कि जो भी यूएनओ में नए सदस्य आने हैं उनके संबंध में निर्णय, बजट क्या है उस पे काम, सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उनका चुनाव, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव, यूएन के जो महासचिव हैं उनका चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव इसके द्वारा, महासभा के द्वारा किया जाता है। एक दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यह एक आदेशात्मक संस्था है। आदेशात्मक संस्था यानी जो ऑर्डर करती है वो पूरा करना होता है, आदेशात्मक संस्था है। इसके सदस्य 15 हैं, 5 + 10 ऐसे लिखते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, और अस्थायी सदस्य पूरे विश्व में से भौगोलिक विवरण दिया गया है इस तरह से है। अफ्रीका एशिया से 5, 3, 2, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 2 सदस्य होंगे। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो ये स्थायी सदस्य हैं इन्हें निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इनके पास। ये अगर 5 में से 1 भी ना कह देता है, नकारात्मक मत, वैसे वोट तो यस का होता है पर इनको नकारात्मक वोट मिला हुआ है कि अगर ये किसी भी मामले में ना कह देते हैं तो वो काम नहीं होता। चूंकि उस समय का जो स्थितियां थी इस तरह की थी, शीत युद्ध का वातावरण था, तो ऐसा ना हो जाए कि 4 एक तरफ हो और एक अलग हो और उसकी बात दबाई जाए, इसलिए इन्होंने रखा। तो इसलिए था संयुक्त राष्ट्र संघ में, पर बाद में इसका काफी दुरुपयोग भी हुआ और बहुत सारे निर्णय नहीं हो सके, लेकिन उनके पास ये पावर है। इनका काम है शांति सुरक्षा संबंधी, विविध और निर्वाचन और आरंभन संबंधी, यानी नए सदस्यों का निर्वाचन और नए सदस्य, महासचिव का निर्वाचन और नए सदस्यों के प्रवेश के लिए ये काम करती है। और उनके कोई अगर वो तरीकों में परिवर्तन करना है तो भी वो सुरक्षा परिषद करती है। परिषद अपने काम 4 तरीकों से करती है। सबसे पहले कोई देश है उनको आपसी वार्ता, पत्र व्यवहार से समझाती है। फिर पंचों मध्यस्थों के मामले
के द्वारा समझाया जाता है कि भाई अपने झगड़े को समाप्त कर लिया जाए, वो नहीं माने, फिर आर्थिक प्रतिबंध, दूसरे देशों से ये कहा जाता है कि आप इसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, व्यापार वाणिज्य मत करो। अंतिम उपाय के रूप में वो सैनिक कार्रवाई कर सकती है। सैनिक कार्रवाई वो पीस कीपिंग फोर्स से करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, जो सदस्य देश हैं वही अपने यहाँ से सैनिक भेजते हैं, तो उसके द्वारा करती है। एक अन्य न्यास परिषद, जो कि मैंने बताया कि अब इसका काम खत्म हो गया है, निष्क्रिय है, ये किस लिए बना था कि विश्व के पिछड़े और अविकसित प्रदेशों का विकास तभी संभव है, ये मान्यता रखी गई, जब सभ्य और विकसित देश अपने आप को न्यासी, ट्रस्टी समझें और अविकसित प्रदेशों के हितों की देखभाल करें और उनके विकास में सहयोग दें। लेकिन 1 नवंबर 94 से ये इसके काम ने अपने आप कार्य निलंबित कर दिए, क्योंकि ये अंतिम रूप से पलाऊ 1975 में स्वतंत्र हो गया था, तो इसका कार्य नहीं बचा है। एक अन्य अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके सदस्य 54 हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। इनमें से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा द्वारा ये निर्वाचित होते हैं, ये 54 सदस्य। इनका काम है, राजनीतिक नहीं है, सुरक्षा परिषद राजनीतिक काम करती है। इसका है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी, यानी राजनीतिक के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनके ये काम करती है। एक प्रशासनिक अंग है सचिवालय, ऑफिस टाइप है। काफी सदस्य संख्या है इसकी। सभी देशों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसमें आ सकते हैं। सभी अंग, इसका मुख्य काम क्या है, सभी अंगों को मदद करना। ये कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स, डाटा, बजट प्रिपरेशन में दूसरे अंगों को सहायता देती है। जो ऑफिस के डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं वो सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। इसका महासचिव का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है महासभा द्वारा। और प्रशासनिक अधिकारी है, फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, वो संस्था की तरफ से बोलने वाला है। नॉर्वे से प्रथम महासचिव आए थे और वर्तमान त्रिग्वेली, वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या, वार क्राइम, इल्लीगल स्टेट इंटरफेरेंस, इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसका कार्यालय हेग, नीदरलैंड में है। 15 न्यायाधीश इसके होते हैं इसमें। इनका कार्यकाल 9 वर्ष है। महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनका पृथक पृथक मतदान द्वारा चुनाव होता है। 1/3 हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इनका काम है जो वहाँ पे हैं मामले आते हैं उनको देखना। भारतीय भी वहाँ पे हैं सॉरी, BN राव, उन्होंने हमारे यहाँ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके फ्रेमवर्क में थे, मेंबर नहीं थे लेकिन उन्होंने हेल्प की थी। नगेंद्र सिंह ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रहे हैं। रघुनंदन पाठक और अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं, वो पुनः निर्वाचित हुए हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं दलवीर भंडारी। UN पीस कीपिंग फोर्स भी है, जो मैं बता रही थी, सुरक्षा परिषद इसके द्वारा काम करती है। ये ब्लू हेलमेट भी कहलाते हैं, वो लोग ब्लू हेलमेट पहनते हैं। इसको 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।